बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 4 से 5 महीना बचा है। इस साल के अंत तक चुनाव हो जाएगा। लेकिन इस बार चुनाव में वी फैक्टर मतलब विक्ट्री फैक्टर जो है वो क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट है इसीलिए जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि वी फैक्टर जो है इस बार हमारे साथ में है। अब वी फैक्टर क्या है भैया? कैसे जेडीयू जीत का दावा अभी से करने लगी और अपने तमाम चीज़ें बता रही हैं। कास्ट सेंसस जो है, जातीय जनगणना, उसको अपने पक्ष में बता रही है। उधर तेजस्वी भी बता रहे हैं। लेकिन वी फैक्टर का कहीं ना कहीं जातीय जनगणना से कनेक्शन है। जी हाँ, अब याद करिए कि जब बिहार में सर्वे हुआ था तो उस समय जेडीयू और आरजेडी एक साथ गठबंधन में उनकी सरकार थी वहाँ पे। उसके बाद जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे से अलग हो गई और उसके बाद जेडीयू के साथ बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाया। तो अब दो तरह से अलग अलग तरह के दावे हो रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस जो है, जातीय जनगणना, उन्होंने करवाया। और नीतीश कुमार कह रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे इसलिए उसका क्रेडिट जो है उन्हीं को जाता है। इस बार बिहार में हालांकि नीतीश कुमार के साथ मतलब जेडीयू के साथ बीजेपी है, तो बीजेपी पहले जनगणना का विरोध कर रही थी, कास्ट सेंसस का विरोध कर रही थी। लेकिन बाद में बीजेपी ने अचानक से मास्टर स्ट्रोक खेला और सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां धराशायी हो गई। हालांकि सभी के अपने अपने दावे हैं, कांग्रेस भी दावे करती है। इन सब के बीच जो जेडीयू हैं, उनके नेता का कहना है कि इस बार जो है जेडीयू के जीत में जातीय जनगणना जो है वो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि अभी चुनाव में 4-5 महीने हैं, लेकिन उससे पहले ही जेडीयू के नेता लगातार इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला ही है जातीय जनगणना को लेकर, जो देश भर में कराए जाने की बात हो रही है। और दूसरी बात कि बीजेपी का ये भी तर्क है कि जो जेडीयू ने करवाया था वो जातीय सर्वे था और ये जनगणना है, तो सर्वे और जनगणना में अंतर होता है। तो इसीलिए, और कभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हमेशा से कहते थे कि जातीय जनगणना कराना ही पड़ेगा, होगा ही। तो कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है कि हमने जो कहा वो केंद्र सरकार ने किया। लेकिन केंद्र सरकार कभी भी विपक्ष के खेमे में मुद्दा कोई भी नहीं छोड़ती। और बिहार चुनाव से पहले भी मोदी सरकार ने बता दिया है कि ये मुद्दा इस बार बिहार में चलने वाला नहीं है, बल्कि अब तो फ़ायदा लेने की बात है। अब तो इसका वोट में फ़ायदा लेने की कोशिश हो रही है। और बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि ये फैसला इनका है और इससे कहीं ना कहीं जो बहुत सारी जातियां हैं उनको, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनको इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए और बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। इन सब के बीच जो दूसरी पार्टी है, वहाँ पर विपक्ष की पार्टी है आरजेडी, उसके नेता जो हैं तेजस्वी यादव, वो लगातार कह रहे हैं कि ये हमारे कहने पर हुआ। ठीक है, ये दावे की बात है, लेकिन जीत फैक्टर कुल मिलाकर के कहें तो जीत फैक्टर इस बार कम से कम उस पार्टी के साथ जा सकता है। और वो दावे भी कर रहे हैं जिन्होंने इसका फैसला लिया था, जिसके मुख्यमंत्री थे। और आमतौर पे मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। कोई भी डिसीजन जो होता है वो सरकार का मुखिया लेता है। उसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट मतलब उसका फ़ायदा और नुकसान जो है वो मुख्यमंत्री को होता है। क्योंकि आप सीधे तौर पे दूसरे जो मंत्री हैं, चाहे किसी भी विभाग के मंत्री हों, वो कोई भी फैसला लेते हैं तो उसमें अंतिम मुहर जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से सलाह के बाद ही लगाई जाती है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में इस बार जो जेडीयू दावे कर रही है कि जातीय जनगणना का फ़ायदा जेडीयू को होने वाला है, मतलब एनडीए गठबंधन को होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बार दावे अपने अपने हैं, सबके अपने हैं और सब दावे कर रही है। कांग्रेस भी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि बीजेपी तो इसे अपना मास्टर स्ट्रोक तक बता रही है। और बात सिर्फ बिहार की नहीं होगी, अगर जातीय जनगणना है तो देश भर में होना है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए
तो ये बिहार के पॉलिटिक्स में इस बार के चुनाव में ये भी एक अहम मुद्दा रहने वाला है। तो अब आप खुद समझिए और आपको हम इसी सवाल पर छोड़ जाते हैं कि इस बार वी फैक्टर जो है, वी मतलब विक्ट्री का फैक्टर जो है वो जातीय जनगणना रहने वाला है। तो इसका फ़ायदा किस पार्टी को होगा? और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस पर अपना कमेंट करना नहीं भूलें। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।